एक्सपायरी क्या होती है, एक्सपायरी का क्या मतलब होता है और एक्सपायरी के दिन सबसे ज्यादा लोग लॉस क्यों करते हैं ये भी जानेंगे। ठीक है, दूसरा या फिर पीई। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, कॉल या पुट। ठीक है, अब जैसे यहां पर 25-200 मान लो, 25-400 मान लो, कुछ भी मान लो, ये क्या हो गया, निफ्टी 50 का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और समझेंगे यहां पर थीटा। ठीक है, थीटा का मतलब होता है क्या, टाइम। थीटा का क्या मतलब होता है, टाइम। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एक नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो है लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस पार्ट 3। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शन के अंदर एक्सपायरी क्या होती है, एक्सपायरी का क्या मतलब होता है, साथ ही साथ ऑप्शन ग्रीक्स का क्या मतलब होता है, अल्फा, डेल्टा, गामा, ये सारी चीजें क्या होती है और इनका क्या इंपैक्ट पड़ता है जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं। ये सब कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या फिर बायो में भी, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले आज क्या क्या टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले कवर करने वाले हैं एक्सपायरी क्या होती है, एक्सपायरी का क्या मतलब होता है और एक्सपायरी के दिन सबसे ज्यादा लोग लॉस क्यों करते हैं ये भी जानेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम लोग आज समझने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स को। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक्स का क्या मतलब होता है, इसको बढ़िया डिटेल में आज यहाँ पर समझेंगे। इसमें स्पेशली आपको हम समझाने वाले हैं थीटा के बारे में। ठीक है, थीटा क्या होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थीटा ही होता है एक ऑप्शन ट्रेडर के लाइफ में। थीटा जो है ऑप्शन बायर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है और ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा दोस्त है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी जानेंगे कि क्या होता है। तो आज मेनली यही दो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एक्सपायरी का क्या मतलब होता है। ठीक है, अगर एक्सपायरी की बात करें, ठीक है, तो एक्सपायरी का मतलब होता है कि हम लोग जो ट्रेड करते हैं, सपोज कर देते हैं निफ्टी बैंक के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो हम निफ्टी बैंक को डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते, हम क्या करते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पर निफ्टी 50 लगा हुआ तो इसी को समझते हैं, हम निफ्टी 50 के कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करते हैं। किसको ट्रेड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होते हैं, इनके सीई या फिर पीई। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, कॉल या पुट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 25-200 मान लो, 25-400 मान लो, कुछ भी मान लो, ये क्या हो गया, निफ्टी 50 का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहते हैं, हमको पता है, ये हमारे पास वीकली रहते हैं। ठीक है, वीकली रहते हैं। तो अब जिस भी दिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपायरी। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज हमको यहाँ पर एक चीज पता चल रही है कि हमारे पास जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वीकली होता है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपकी जो एक्सपायरी है वो कब आएगी, हर वीक आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वीकली के लिए बनता है। ठीक है, तो हर एक वीक में आपको एक एक्सपायरी मिलेगी जिसमें ये जो कॉल और पुट है ये दोनों क्या होते हैं, सेटल होते हैं। क्या होते हैं, सेटल। सेटल का मतलब क्या होता है कि एक बार कॉल और पुट जब सेटल हो जाएंगे तो इसके अंदर ना तो कोई ट्रेडर बाइंग कर सकता है ना फिर कोई जो है सेलिंग कर सकता है। ठीक है, तो एक बार जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे यानी सेटल हो जाएंगे, इसके बाद इसके अंदर किसी भी प्रकार से आप ना तो बाइंग कर पाएंगे ना ही सेलिंग कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप मान लो एक्सपायरी के दिन आपने कोई पोजीशन बना के रखी और उसको आपने वहां पर एग्जिट नहीं किया है, ठीक है, तो जो आपका ब्रोकर होगा वो उसको वहां पर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एग्जिट कर देगा। और साथ ही साथ यहां पर अगर आपने एग्जिट नहीं किया और जो है ब्रोकर एग्जिट कर रहा है, अगर आपका वहां पर कुछ प्रॉफिट चल रहा है तो वहां पर आपको क्या लगता है, पेनल्टी। क्या लगता है, पेनल्टी। तो ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो समझ, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक्सपायरी का क्या मतलब होता है। ठीक है, एक्सपायरी का मतलब होता है जिस भी दिन कॉल और पुट जो है सेटल होते हैं, ठीक है, उसी को हम एक्सपायरी कहते हैं। और ये इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हर वीक में एक दिन आता है। ठीक है, कोई भी इंडेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, हर एक जो इंडेक्स है इसका एक ना एक दिन एक्सपायरी होना है और वो एक वीक में होता ही है। ठीक है, उस दिन क्या होता है, कॉल और पुट दोनों जो है क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक्सपायरी का इतना ही मतलब समझो कि एक्सपायरी जिस दिन भी रहेगी उस दिन कॉल और पुट जो है वो क्या हो जाते हैं, जीरो। आपको ये समझ के चलना, हर कॉल जीरो नहीं होती, हर पुट जीरो नहीं होती, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि अगर आपने एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो और 3:30 तक ट्रेड लेकर के बैठे हो तो वो जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा। सपोज कर लो अगर आपने इसको 300 में भी खरीदा है
ठीक है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट मान लो यहाँ पर 5,000 है तो ये 5,000 रुपये जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये होता है एक्सपायरी। अब आप समझते हैं थोड़ा सा एक्सपायरी को डिटेल में कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ऑप्शन ग्रीक्स, ये क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, लेकिन इसके पहले समझ लेते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रेडर को एक्सपायरी के दिन लॉसेस क्यों होते हैं और वो लॉस इतने बड़े क्यों होते हैं। क्या होता है, एक्सपायरी के दिन प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं। सस्ते क्यों होते हैं कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जब कोई चीज़ मार्केट में फ्रेश आती है वहाँ पर उसका वैल्यू ओवर प्राइस्ड रहता है, लेकिन विथ टाइम वो अपने एक्चुअल वैल्यू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ भाग के आ जाता है। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, हर प्रीमियम अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे रहता है। इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये समझ लो। ये ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा समझना है जरूरी। इसको लोग हमेशा मिस कर देते हैं और बहुत सारे लोग इसको अपने जो है चीज़ों में बताते नहीं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है, किसी भी प्रीमियम का एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, एक्चुअल वैल्यू। जैसे मैंने आपको सब्जी वाला एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि जब टमाटर मार्केट में आता है तो अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो वो हायर प्राइस में बिकता है, डिमांड कम है तो वो बेकार या सस्ते प्राइस में बिकता है। लेकिन टमाटर का एक्चुअल वैल्यू क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है ऑप्शंस के अंदर कि जो डिमांड रहता है, सपोज कर लो अगर मार्केट ऊपर भाग रहा है तो कॉल वाले प्रीमियम का क्या है, मार्केट में डिमांड है, ये प्रीमियम ओवर प्राइस्ड मिलते हैं, ठीक है। ये सब कुछ जो ओवर प्राइस्ड वगैरह वाली चीजें रहती हैं ये एक्सपायरी के दिन क्या होती हैं, अपने इंट्रिंसिक वैल्यू में आती हैं, ठीक है। जो भी ओवर प्राइस्ड है कॉल का पुट का किसी भी तरफ का डेटा, वो एक्सपायरी के दिन क्या होता है, अपने इंट्रिंसिक मतलब कि अपने एक्चुअल वैल्यू में आता है। सपोज करो अगर कोई चीज, कोई कॉल मंडे को मान लो 400 रुपए में ओपन हुई, ठीक है, और इसका एक्सपायरी सपोज कर लो फ्राइडे है, ठीक है। तो फ्राइडे को ये सेम कॉल 400 रुपए वाली कॉल आपको मात्र 40 रुपए से लेके 80 रुपए के बीच में मिलेगी, ठीक है। तो जो मंडे को ट्रेडर्स जो इसको 400 रुपए में खरीद रहे थे उनका इन्वेस्टमेंट लग रहा था एक लॉट के लिए सपोज करो 5,000 रुपए, ठीक है। अब सेम स्ट्राइक प्राइस उनको एक्सपायरी के दिन कितने रुपए मिल रही है, 40 रुपए में, ठीक है। तो अब अगर वो खरीद रहे हैं मान लो 25 क्वांटिटी तो उनका यहाँ पर कितना रुपए लग रहा है, अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे 40 को, यहां पर लग रहा है 1,000 रुपए। तो जहां पर 5,000 लग रहा था वहां पर अब लग रहा है 1,000। लेकिन जो एक्सपायरी के दिन बड़े लॉसेस होते हैं, इसका मेन रीजन क्या है कि अभी आपके पास 5,000 है, ठीक है। तो अब आपकी मजबूरी है कि आप एक लॉट ही खरीद सकते हो, यहां पर आपकी लॉट साइज फिक्स है। क्यों, प्रीमियम महंगा है, आपके पास इतना पैसा ही नहीं है कि आप जो है यहां पर 4 लॉट को खरीद पाओ, ठीक है। 4 लॉट खरीदने के लिए 20,000 लगेगा, आपके पास सिर्फ 5,000 है, तो आप कहां से खरीदोगे, ठीक है। इसलिए नॉर्मल दिन में पैसे ज्यादा लगने की वजह से लॉसेस कम होते हैं, और एक्सपायरी के दिन आपका कितना लग रहा है, मात्र 1,000 रुपए लग रहा है। ट्रेडर इस चीज को नहीं समझते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 1,000 रुपए लग रहा है तो यहां पर क्या करेंगे, पूरा 5,000 रुपए का खरीद लेंगे सामान, ठीक है। तो 5,000 रुपए का वो कितनी क्वांटिटी ले लिए, 200 क्वांटिटी। अब यहां पर समझना क्या है कि लॉस क्यों होता है, अब इसको समझो। क्या होता है, जब आपने यहां पर लिया 25 क्वांटिटी 5,000 रुपए का, ठीक है, आपको लॉस हुआ 20 पॉइंट का। तो 25 से अगर आप 20 का मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू 25 करोगे तो आपका जो ये बनेगा, ये कितना बनेगा, 500 रुपए का। यानी आपने 5,000 लगाया था, 20 पॉइंट का लॉस में आपको 500 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन एक्सपायरी के दिन क्या हो रहा है, क्योंकि आपने 200 क्वांटिटी खरीद लिया है और अगर आपको सिर्फ 20 पॉइंट का भी लॉस हो रहा है तो कितने का लॉस हो गया, तो अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या हो रहा है, अभी जो आपको 20 पॉइंट में सिर्फ 500 रुपए लॉस हुआ, वो एक्सपायरी के दिन कितना हो गया, उतने ही पैसे में। 5,000 में यहां पर आपका लॉस हो रहा था 500 और यहां पर 5,000 में आपका लॉस हो रहा है 4,000 रुपए। ये वो मेन कारण है कि एक्सपायरी के दिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर को क्या होता है, लॉस, क्योंकि प्रीमियम अपने इंट्रिंसिक वैल्यू में रहते हैं, प्रीमियम बहुत ज्यादा सस्ते रहते हैं। ट्रेडर इस चीज को समझते नहीं, स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं, जो न्यू होते हैं, उनको लग रहा है वाह कम पैसा लग रहा है, बड़ी क्वांटिटी खरीदता हूं। इसका एडवांटेज भी है कि अगर आपका ट्रेड सही चलता है, आप सही जगह एंट्री कर पाते हो, ठीक है, तो उतने ही 5,000 में ही जो है आप 50,000 कमा लेते हो, ठीक है, अगर आपका ट्रेड सही चल गया। लेकिन अगर आपका ट्रेड सही नहीं गया तो मैंने बताया है कि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम क्या हो जाते हैं, 0, तो आपका 5,000 क्या हो जाएगा, 0। तो ये वो मेन रीजन है जिसकी वजह से एक्सपायरी के दिन ऑप्शन ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा लॉस होते हैं। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं
ऑप्शन के अंदर ग्रीक्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 होते हैं, पहले ये समझ लो, अल्फा, ठीक है, दूसरा होता है थीटा, और तीसरा होता है गामा, ठीक है। ये 3 होते हैं। अब इसमें सबसे पहले समझ लो अल्फा। तो अल्फा का क्या मतलब होता है, वोलेटिलिटी को जो है दिखाता है कि मार्केट में कितना ज्यादा वोलेटिलिटी है, मार्केट कितना ज्यादा वोलाटाइल है, ये हमको अल्फा बताता है, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है ऑप्शन बायर्स के लिए, ठीक है। गामा ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। ये दोनों किनके लिए है, ऑप्शन सेलर्स के लिए। तो ये सीरीज हमने स्पेशली ऑप्शन बाइंग के ऊपर रखी है, तो इन दोनों को हम यहां पर कवर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि इसको भी कवर करें, बस कमेंट कर दो, कल ही इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अल्फा क्या होता है, गामा क्यों होता है, इसको अभी इस वीडियो में इसलिए भी नहीं कवर कर रहा, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग बोर भी हो जाते हो, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ क्या चीज, और ऑप्शन बायर्स के लिए थीटा दुश्मन क्यों है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, टाइम डीके, थीटा क्या होता है, डीके होता है, ठीक है। ये होता है थीटा डीके ऑप्शंस के अंदर। डीके का क्या मतलब होता है, मैंने पहले ही बताया था कि सपोज करो अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मान लो मार्केट चल रहा है 25,000, निफ्टी की बात कर लेते हैं, और 25,100, ठीक है। यहां पर 25,100 और 25,000 के बीच में मार्केट चल रहा है। अब मार्केट सुबह 9:15 से लेके बस ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है, सिर्फ एक रेंज में। मार्केट हो गया क्या, साइडवेज, ठीक है। और ये है एक्सपायरी का दिन, तो थीटा यहां पर इतना फास्ट डीके होगा कि जो प्रीमियम मान लो 25,100 के ऊपर के जितने भी कॉल वाले प्रीमियम होंगे, क्या, जितने भी कॉल वाले प्रीमियम होंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो। क्या हो जाएंगे, जीरो। उसी तरीके से जितने भी इसके पुट के प्रीमियम होंगे 25,000 के नीचे के, ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। इसको बेहतर से समझाने के लिए मैं यहां पर ऑप्शन चेन आप लोगों के लिए लगा रहा हूं, ठीक है। यहां पर हम क्या लगा रहा हूं, ऑप्शन चेन आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी इसको सर्च कर सकते हो, नॉर्मली एनएससी ऑप्शन चेन आप लिखोगे तो यहाँ पर आपको जो है इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने एनएससी ऑप्शन चेन लिखा है, इसको अपन ओपन करेंगे, ठीक है। जिसमें भी ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको आप जो यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अपन सिलेक्ट कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम निफ्टी में देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से निफ्टी का यूज करेंगे और ऑप्शन चेन को लगा लेंगे। देखो यहां पर अब हम कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ क्लैरिफिकेशन। अभी करंट मार्केट का प्राइस कितना चल रहा है पहले देख लेते हैं, 25,250 चल रहा है, ठीक है। तो 25,250 पे आ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो ये है 25,250, ये है 25,250। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये सारा कुछ क्या है, ये येलो वाला जो जोन है ये है ITM, यानी कि इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये क्या है, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। उसी तरीके से ये जो इधर का डेटा पहले समझ लो, ये कॉल का डेटा है, और ये जो है इधर तरफ ये पुट का डेटा है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी, ठीक है। इसके ऊपर हम इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ऑप्शन चेन को समझेंगे, ये जो पूरा चेन है ये किस तरीके से वर्क करता है, इसमें जो बिड आस्क क्वांटिटी सब कुछ का क्या मतलब है, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आएगी। बस अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं इन द मनी आउट ऑफ द मनी, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि एक्सपायरी के दिन कौन से प्रीमियम एक्सपायर होते हैं, कौन सा प्रीमियम जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये जो येलो वाला पोर्शन ये क्या है, आईटीएम, किसके लिए, पुट के लिए। कॉल के लिए आईटीएम कौन सा होगा, ये येलो वाला पोर्शन। और जो व्हाइट वाले पोर्शन है ये है क्या, ओटीएम, यानी आउट ऑफ द मनी। इधर व्हाइट वाले क्या है, ओटीएम। क्लियर है इतना कि जो भी येलो कलर का आप देख रहे हो ये आईटीएम है, और जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हो ये ओटीएम। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो, ठीक है। इसको एक बार और समझा देता हूं, ठीक है, फिर से। इधर का जो डेटा यानी जो स्ट्राइक प्राइस है ये सेंटर है, ठीक है। ये इधर के जितने भी डेटा है ये कॉल के डेटा है, ठीक है। और इधर के जितने भी डेटा है ये किसके डेटा है, ये पुट के डेटा है, ठीक है। ये जो येलो वाला पोर्शन है ये है आईटीएम, और जो इधर का येलो वाला पोर्शन है ये है आईटीएम, लेकिन ये कॉल का आईटीएम है और ये पुट का आईटीएम। उसी तरीके से ये जो व्हाइट वाला सेक्शन है ये है ओटीएम, ये कॉल के लिए क्या है, ओटीएम, यानी आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस, और पुट के लिए ये है ओटीएम, यानी आउट ऑफ द स्ट्राइक प्राइसेस, ठीक है, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस। अब होता क्या है, एक्सपायरी के दिन जीरो कौन से प्रीमियम होते हैं, जीरो होते हैं ये व्हाइट वाले प्रीमियम। आज जैसे आज है
थर्सडे, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज है गुरुवार, और गुरुवार को रहता है निफ्टी का एक्सपायरी। ठीक है, आज निफ्टी की एक्सपायरी, तो बहुत बढ़िया यहां पर आपको दिखेगा चीजें। ठीक है, जितने भी व्हाइट वाले पोर्शन के आपको चीजें दिखेंगी, ये जो व्हाइट वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये सारे आपको जीरो दिखेंगे। यहां पर अगर आप देखोगे ये एलटीपी यानी लोअर ट्रेड प्राइस, यानी जो प्रीमियम का वैल्यू चलता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखोगे तो 25,050 का जो वैल्यू चल रहा है, कितना चल रहा है 199। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहां पर देखोगे 25,300 का, तो ये 49 रुपए के आसपास चल रहा है। ये हमको बताता है प्रीमियम्स। ठीक है, तो इससे आपको समझ आ जाएगा। देखो जितने भी व्हाइट वाले चीजें आपको दिखेंगी, जहां पर व्हाइट वाला कलर का आपको जो भी पोर्शन दिखेगा, उनका जो लोअर ट्रेड प्राइस है वो आपको जीरो दिखेगा। ठीक है, यहां पर देख लो जितने भी लोअर वाले हैं ये सब क्या है, जीरो चल रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ओटीएम स्ट्राइक प्राइसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपायर होते हैं। उनका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है जीरो। ठीक है, अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े यहां पर एग्जांपल भी हमको मिल गया। ठीक है, यहां पर देख सकते हो जितने भी व्हाइट कलर के आप देख रहे हो, मैंने पहले बताया ये सारे क्या है, ओटीएम है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ओटीएम वाले सारे प्रीमियम्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, जीरो। ठीक है, क्या हो चुकी है, जीरो। पुट के लिए ऊपर वाले सारे जीरो हो गए, कॉल के लिए नीचे वाले सारे जीरो हो गए। ठीक है, लेकिन जो इसके नीचे के प्रीमियम है 25,300, 25,350, 25,400, इनके पास पुट के लिए यहां पर वैल्यू बचा हुआ है, कॉल के लिए वैल्यू खत्म हो चुका है। उसी तरीके से जो यहां पर 25,200, 25,050 से लेके इधर का जो एरिया है, यहां पर कॉल के पास में इंट्रिंसिक वैल्यू बची हुई है 199, 149 एक्सेट्रा, लेकिन पुट के पास इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो चुकी है, जीरो। तो बहुत ज्यादा सिंपल था। अब आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा ये जो चीज मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश किया है। ठीक है, कि क्या होता है ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शन ग्रीक में भी मैंने स्पेशली सिर्फ थीटा को बताया है, क्योंकि हमको थीटा से ही मतलब है। हमारा मेन दिक्कत किससे रहता है, थीटा डीके से। ठीक है, तो उसको समझने के लिए मैंने यहां पर बता दिया कि जब भी आप एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करोगे तो आपको क्या करके चलना है, एक्सपायरी के दिन जब भी ट्रेड करना है, एक्सपायरी के दिन जब भी ट्रेड करना है तो हमको क्या करना है, हमको ओटीएम में नहीं जाना है। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि जितने भी ओटीएम है सिर्फ वही जीरो हुए हैं, आईटीएम वाले सारे में पैसा बचा हुआ है यहां पर। ठीक है, अगर आप आईटीएम ट्रेड करते यानी इन द मनी में ट्रेड करते तो आपको लॉसेस होता अगर आपके हिसाब से पोजीशन नहीं चलती, लेकिन कुछ ना कुछ आपके पास पैसे बच जाते। ठीक है, जबकि अगर आप ओटीएम में हो तो टोटली आपका वहां पर प्रीमियम जो है जीरो हो गया। तो एक्सपायरी के दिन एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड नहीं करना है। तो आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको कोई डाउट हो, या फिर मैंने ज्यादा तेज बताया हो या ज्यादा धीरे बताया हो, जो भी आपका व्यूज होगा जरूर कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। क्योंकि आप जैसे कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा हमको आगे क्या बदलाव करना है, क्या सुधार करना है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं स्टोरीज लगाता रहता हूँ लाइव मार्केट के दौरान। तो आपको लाइव मार्केट में कौन सा स्टॉक बढ़िया है ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।